हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट एनालिस्ट। अगर कल की वीडियो आप लोग वॉच किए होगे तो क्लियर मैंने डिसाइड किया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ब्रेक करता है 59,800 से लेके 59,900 ये पर्टिकुलर जोन एरिया अगर ब्रेक होता है तो फिर हम लोग थोड़ा सा बाइंग के लिए सोचेंगे, एक अच्छा मार्केट आपको देखने के लिए मिल सकता है। बट एग्जैक्टली देखोगे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन के बाद एक कंटिन्यू यहाँ पे रेड कैंडल क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद देखोगे एक प्योर प्राइजेक्शन क्रिएट किया, मे बी इसके 50% के पास गया, 50% से फिर ये टेस्ट करके फिर ये डाउनफॉल के लिए कंटिन्यूस में फॉलिंग किया है। क्लोजिंग लेवल थोड़ा सा देखोगे तो थोड़ा सा निगेटिव क्लोजिंग लेवल है, बट स्टिल लास्ट 1 आवर का अगर टाइम फ्रेम आप जाके चेकआउट करोगे तो आपको एक मोमेंटम देखने मिलेगा जो 59,200 से एक रिवर्स हुआ है, राइट। तो ये किस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं, मंडे को किस तरह से हम लोग का लेवल होना चाहिए या क्या हम लोग का प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड्स होना चाहिए। एक पॉइंट नोटिस करके रखना, जिस तरह से मार्केट कंटिन्यूअस फॉलिंग कर रहा है, जब भी ये अपने हायर पॉइंट के पास जाता है, राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक चीज नोटिस करोगे, जब भी ये ऑल टाइम हाई जाता है कहीं ना कहीं से सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट होता है, राइट। जैसे पोजीशन पे इस लेवल पे देखोगे, यहां से गया प्राइस, ठीक है, यहां से कंटिन्यू मोमेंटम किया, जैसे ये ऑल टाइम हाई के ऊपर गया फिर एक फॉलिंग किया, फिर यहाँ पे देखोगे फिर जैसे ये ऑल टाइम वही ब्रेक किया, फिर कुछ कैंडल ऊपर गया, फिर ये कंटिन्यूअस फॉलिंग कर दिया, फिर देखो पर्टिकुलर यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया ऊपर साइड के लिए, ऑल टाइम हाई गया, फिर ये कंटिन्यू फॉलिंग कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखोगे तो सेलर प्रेशर ऑलवेज बायर से एक्टिव ज्यादा दिखा रहा है, राइट। तो किस तरह से हम लोग को प्लान रहना चाहिए, कल के दिन इमेजिन करो अगर यहाँ पे मंडे के दिन, राइट, मंडे के दिन अगर 59,200 के ऊपर अगर कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखता है, राइट। अगर 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आप जाके देखोगे तो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसे पैटर्न्स अगर क्रिएट होते हैं तो हम लोग कुछ ट्रेड ले सकते हैं। अगर इमेजिन करो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये क्या करता है, थोड़ा सा, ठीक है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा अगर फॉलिंग करके फिर अगर रिवर्स करता है तो फिर हम लोग कुछ ट्रेड ले सकते हैं। मंडे के दिन थोड़ा सा हम लोग प्लान कर सकते हैं। इमेजिन करो यहाँ पे ओपन हुआ 300-400 के पास ओपन हुआ, मे बी करंटली इसके 50% के ऊपर अगर ये कुछ पैटर्न्स आता है, ठीक है, मे बी नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे फिर इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग देखेंगे ये 12:30 के बाद अगर ब्रेकआउट देगा तो फिर एक गुड पोजीशन यहाँ पर एंटर ले सकते हैं हम लोग। 59,400 के पास ट्रेड लेंगे, मे भी ज्यादा नहीं, 150 रुपए का भी स्टॉप लॉस इनफ है। अगर 150 रुपए स्टॉप लॉस लगाते हो तो मिनिमम टारगेट आप लोग रखना 60,000 के ऊपर, ठीक है, राइट। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ 60,000 के ऊपर, इससे क्या होगा, अगर इमेजिन करो मार्केट मूव करना स्टार्ट किया, राइट, अगर मार्केट कंटिन्यूअस मूव करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऊपर साइड का पर्टिकुलर जोन एरिया था वो मार्केट ब्रेकआउट करता जाएगा, राइट। जैसे इस पॉइंट पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये ऑल टाइम हाई था, तो अगर यहां से ये मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा तो फिर ये सोलिड स्टडी फिर अप ट्रेंड के लिए हो जाएगा, राइट। और ये जो पर्टिकुलर जोन एरिया पे है जहां पे सेलर अपना स्टॉप लॉस सेव्ड किए हैं, उनका स्टॉप लॉस हंट होगा तो मार्केट तेजी से मूव कर सकता है, तो ऑल टाइम हाई के ऊपर कुछ मूव्स भी देखने के लिए आपको मिल सकता है। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे। तो मंडे के दिन देखते हैं, कुछ हम लोग प्लानिंग करेंगे कॉल साइड के लिए, क्योंकि कंटिन्यूअस अगर बाइंग आप कर रहे हो, मे भी स्टॉप लॉस जा रहा है, इनफ है, देख रहे हो यहाँ पे ट्रेड लिया, 150 रुपए का स्टॉप लॉस गया, फिर यहाँ पे कुछ ट्रेड लिया बाइंग के लिए, फिर स्टॉप लॉस गया, राइट। कहीं ना कहीं देखोगे आपका स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है। जब भी ये मूव करना स्टार्ट करेगा आपके फेवर में तो कहीं ना कहीं आपके 1:4 का अगर 4 ट्रेड भी आपका लॉस होता है और अगर एक ट्रेड भी आपका विन होता है तो राइट, आपका 150 का स्टॉप लॉस अगर मल्टीप्लाई करके आप चेकआउट करोगे तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट, ठीक है, 600 पॉइंट से भी ऊपर का हम लोग मोमेंटम भी ट्रेस आउट कर सकते हैं, एक ही ट्रेड में ये रिकवर हो सकता है। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे कि जो भी ट्रेड आप प्लान कर रहे हो, मे बी अगर आप कॉल साइड के लिए फेवर में जा रहे हो बट मार्केट मूव नहीं कर रहा है, वेट करो, छोटे छोटे स्टॉप लॉस मार्केट को देते रहो, जब आपके फेवर में आएगा तो फिर वहां पर डिपेंड करता है कि आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करके कितने बड़े प्रॉफिट्स को कैप्चर आउट कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे किस तरह से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज आउट किया जाता है, क्योंकि इस पे बहुत सारे वीडियोस मैंने कंटिन्यूअस बनाई है आप लोग के लिए। निफ्टी देखोगे, निफ्टी बहुत अच्छे से फॉलिंग कर चुका है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट देखोगे तो स्टिल आपको कुछ पॉइंट देखने को मिलेगा कि निफ्टी का चार्ट देखोगे कंटिन्यूअस, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2-3 मंथ से पर्टिकुलर इसी रेंज के अंदर सर्वाइव कर रहा है, राइट। यहाँ पे हो चुका है ब्रेकडाउन, लोगों के माइंडसेट में कंफ्यूजिंग क्रिएट कर सकता है कि यहाँ पे सर ब्रेकआउट हुआ था बट ब्रेकआउट से स्टेबल नहीं हुआ, प्राइस फॉलिंग कर दिया, राइट, फॉलिंग कर दिया। बट अगर ये रिवर्स करेगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा पता है, जितने लोग यहाँ पे सेल करने का सोच रहे हैं शॉर्ट पोजीशन, उनका फिर स्टॉप लॉस खाना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में सेलर यहाँ पे बहुत तेजी से अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे, जिसकी वजह से एक मार्केट में ब्लास्टिंग मोमेंटम अपर साइड के लिए हो सकता है। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे। तो अगर मंडे के दिन अगर यहाँ पे एक हॉल्ट कैंडल क्रिएट करता है फिर उसके बाद ही हम लोग कुछ प्लान करेंगे किधर किस साइड में ट्रेड करना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे, क्योंकि जिस लेवल पे पर्टिकुलर मार्केट है थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लेवल है, क्योंकि यहां से कंटिन्यूअस देखोगे आप लोग, अगर 2026 से 1 जनवरी से देखोगे कंटिन्यूअस ये फॉलिंग कर रहा है, राइट। अगर ये कंटिन्यूअस फॉलिंग कर रहा है, मे बी ये जो मोमेंटम था यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस मोमेंटम किया, यहाँ पे 2-3 मंथ तक सर्वाइव किया, सर्वाइव करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है,
ब्रेक डाउन हो रहा है, राइट। तो लोग के माइंडसेट में पहले से इंडिकेट आ जाता है कि 2026 में हम लोग थोड़ा सा सेलिंग साइड देख सकते हैं, बट यहीं पे चेंज आउट कर सकता है। अगर ये फिर से वापस मूव करता है तो फिर रेयर चांसेस है कि इस रेंज के ऊपर कुछ मोमेंटम भी देखने के लिए आपको मिल सकता है। डोंट वरी, आने वाले टाइम में मैं आपको गाइड करते रहूंगा, हर एक चीजें बताते रहूंगा। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।